सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं को भक्तगणों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भादों के महीने में बादल में बिजली की गरज सुनने के बाद महिलाएं भादों में ही उजेरा पाक यानी शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन गाज खोल सकती हैं। पहले समय में गाज का धागा देने के लिए बामनी आती थी, लेकिन अब गाज का धागा कहाँ से लाया जाता है? तो आप भाद्रपद माह में बिजली की गरज सुनने के बाद आप कोई भी कलावा धागा बांध सकते हैं, या आपके हाथों में राखी बंधी हो तो उसे बंधे रहने दें। इसके बाद जिस दिन गाज खोलें उस दिन इस धागे या कलावे को खोलकर गाज माता के सामने रख दें, या आपके हाथ में राखी बंधी हो तो उसे आप खोलकर रख सकते हैं। बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कुछ भी न बंधा हो या आप धागा बांधना भूल जाएं, तो आप अपने कपड़ों में से कोई भी डोरा या रेसा निकालकर उसे गाज माता पर रख सकते हैं। पूजा में इस दिन चकले या पट्टे पर चंदन से गाज माता काढ़ी जाती हैं। इस दिन समा के चावल, समा की घास का विशेष महत्व होता है। पूजा की थाली में समा के चावल, समा की घास, चंदन, रोली, धूप, दीप और मीठी पूड़ी, जिन्हें गजरौटा बोलते हैं, उन्हें 4 की संख्या में लेते हैं और उनके ऊपर चीनी या बूरा रख लेते हैं। 2 गजरौटा और बूरा रखकर अपनी गोदी में रखते हैं और कहानी सुनते हैं, और 2 गजरौटा पूजा की थाली में बूरा रखकर रखते हैं। पूजा करते समय कहानी सुनने के बाद जो हमने गजरौटा थाली में रखे होते हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर गाज माता पर चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले चकले पर चंदन से गाज माता काढ़ी जाती हैं। उसके बाद माता को टीका लगाकर हाथ में जो गाज बंधी होती है उसको खोलकर माता पर चढ़ा देते हैं और फिर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद माता की फिर से चंदन, रोरी, धूप, दीप से पूजा करते हैं। समा की चावल, समा की घास माता को चढ़ाते हैं और जो थाली में पूजा के गजरौटा होते हैं उनको तोड़कर माता को चढ़ाते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में कुछ समा के चावल ले लेते हैं और 1 लोटा जल भरकर रख लेते हैं, और इस कहानी को पुत्र या पति नहीं सुनते। और जो मीठी पूड़ी, गजरौटा बनाए जाते हैं उनको भी पुत्र या पति नहीं खाते। कहानी सुनने के बाद चकले पर जो गाज माता होती हैं उन्हें सूर्य देव की तरफ करके पूजा के जल को लेकर उनके ऊपर चढ़ाते जाते हैं और साफ करते जाते हैं। और जो गाज माता पर चढ़ा हुआ सामान होता है उसे एक जगह इकट्ठा कर कर किसी कागज में बांधकर उसे कच्ची जमीन में गड्ढा कर उसे दबा देते हैं, और इस पूजा पर चढ़े हुए सामान को भी आदमी नहीं देखते। बाद में पूजा के गजरौटा को मंजकर बड़े बुजुर्गों को पांव लगकर दान में दे देते हैं। उसके बाद स्वयं अपने गोद के गजरौटा खा सकते हैं। इस प्रकार से गाज खोली जाती है। अब गाज माता की कथा सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कथा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। भादो गरजी, बामनी गाज लेकर आई और राजा नल की रानी से बोली, रानी गाज ले लो। रानी कहने लगी, गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी कहने लगी कि 1.25 सेर आटे के गजरौटा बनाए जाते हैं, उनको पूजा में रखकर मंजते हैं और गोदी के गजरौटा को स्वयं खाते हैं। रानी कहने लगी कि मुझसे 1.25 पान का बीड़ा तो चबाया नहीं जाता, तो 1.25 सेर का गजरौटा कैसे खाऊंगी? बामनी चली गई। राजा नल पर गरीबी आने लगी। एक दिन राजा ने अपनी रानी दमयंती से कहा कि देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। राजा पहले अपनी बहन के घर जाता है और दरबारियों से कहलवा देता है कि जाओ, मेरी बहन से जाकर कह दो कि तुम्हारा प्यारा भैया आया है। दरबारी जाकर कहते हैं तो बहन पूछती है कि मेरा भाई किस हालत में आया है? दरबारी कहते हैं कि बड़ी बुरी हालत में आया है। बहन दरबारियों से कहती है कि भाई को कुम्हार के अड्डे पर ही रुकने की कह दो। और जब बहन हीरों से भरे थाल, जवाहरात, मोती भाई को देने के लिए लाती है तो वह सब राख बन जाते हैं। राजा उन्हें वहीं गाड़कर आगे चला जाता है। आगे चलकर राजा रानी दोनों अपने मित्र के यहाँ पहुँचते हैं और राजा कहता है, दोस्त, तेरा दोस्त आया है। राजा का दोस्त कहता है कि चला आवे महल में। आधी रात होती है। राजा की रानी देखती है कि एक खुटी पर रानी का हार लटका हुआ है और खुटी उस हार को निगले जा रही है। राजा को जब यह बात रानी बताती है तो वह दोनों वहाँ से भी चले जाते हैं। चलते चलते बेचारे काफ़ी दूर पहुँचते हैं। काफ़ी दूर पहुँचने के बाद रानी को भूख लगने लगती है, तो राजा रानी से कहता है कि मैं तालाब से मछली पकड़ लाता हूँ। मछली पकड़ने जाता है तो मछली तालाब में ही सरक जाती है। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते हैं।
चलते चलते वह एक तेली के घर पहुंच जाते हैं और वहां नौकरी करने लगते हैं। 1 साल बीत जाता है। फिर भादों गरजती है। बामनी तेलिन के घर गाज लेकर आती है। रानी कहती है, हमें भी गाज दे दो। बामनी बोलती है, सवा पान का बीड़ा तो तुमसे चबाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरोटा कैसे खाओगी। तब रानी कंबल में से डोरा निकालकर गाज बांध लेती है और तेली से बोलती है कि तुम मुझे जौ के बदले सवा सेर गेहूं और तेल दे देना। जब रानी ने गाज खोली तो राजा के दिन बदल गए। एक दिन जब तेली पासे खेलने बाजा जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा कि जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। वह इसी प्रकार कहने लगा और जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं, तो तेली ने कहा कि यह पासे राजा नल के हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थीं। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। राजा नल अपनी रानी से बोला कि हम अपने देश चलते हैं। जब वह चले तो रास्ते में वही ताला पड़ा और वह मछली रानी के पैरों से आकर लिपट गई। फिर दोस्त के घर गए तो वही खुटी हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो बहन को खबर कर दी और उसी कुम्हार के अवे पर रुके। थाल भरी राख हीरे मोती बन गए। फिर राजा रानी अपनी नगरी पहुंचकर सुख से रहने लगे। हे गाज माता, जैसी राजा नल पर कृपा करी वैसी सब पर करना। जय गाज माता की। तो दोस्तों, यदि आपने कहानी को पूरा सुना है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में गाज माता की जय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।